तो आमिर खान से झगड़ा शुरू हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि आमिर ने क्या कहा। आमिर ने कहा कि मैं इंडस्ट्री में 20 साल से काम कर रहा हूं, मैंने कभी किसी के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन कुछ साल से मैंने गौर किया कि शाहरुख लगातार मेरे बारे में कुछ ना कुछ कहते जा रहे हैं, और इसके बाद मैंने शाहरुख को जवाब देना शुरू किया और शाहरुख इसका बुरा मान गए। नहीं, मैंने तो कोई बुरा माना ही नहीं। मैं तो ये माना कि यार वो जवाब इतने अच्छे नहीं थे जितने मेरे थे। मैं तो क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम थी मुझे। नहीं, बट यू नो, या इट हैपेंड। एक दो जगह एक्चुअली जो अवार्ड फंक्शंस में मैं जब जोक करता हूँ, मुझे लगा कि नॉर्मली मैं अमूमन लोगों को बोल देता हूँ, जो भी स्टार्स हैं, विनोद चोपड़ा थे, डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा, कुछ एक्टर्स एक्ट्रेसेस को भी बोलता हूँ, विद्या बालन, कई बारी मैंने किया है और बोल के किया है कि मैं ऐसा बोलूंगा आपके बारे में, आप बुरा तो नहीं मानेंगे। तो मैं 99% लोगों से बोल देता हूँ पहले ही, और अगर कहीं लगे मुझे खलल हो रहा है तो मैं नहीं करूंगा। मैं बहुत अब ये तो अवार्ड फंक्शन में जाती भी नहीं है। तभी तो प्रॉब्लम हो गई। अगर आया करते होते तो पूछ लेता। वो आए नहीं थे वो, तो मैंने कहा आते ही नहीं, इनको पता नहीं चलेगा, बोल दो। बट मुझे, मैं मजाक कर सकता हूँ, दोस्त है मेरे, मुझे क्या पता था कि आते नहीं है, देखते हैं तो टीवी पे देख लेते हैं उसको। तो एक दो जगह मैंने कह दिया और मुझे ऐसा लगा कि इट विल बी टेकन एज अ जोक। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा है, और मुझ पर कोई अगर ऐसा जोक कसे तो मैं आई टेक इट। मुझे कॉमेडी शोज वगैरह अच्छे लगते हैं। तो उन्होंने जब ये जोक कसा कि मैंने एक कुत्ता पाला है जिसका नाम शाहरुख है, हाँ, ये थोड़ा सा मतलब ज्यादा था जोक, मुझे लगा नहीं, मुझे इतना फनी लगा नहीं। तो मैं थोड़ा सा ऐसा सुन के थोड़ा कुत्ता टाइप हो गया मैं यार एक बार तो काट ही लो, ऐसी बात कर रहे हैं तो। और इसलिए आपने काफी कुछ कहा। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा उसके बाद। नहीं, एक बार उन्होंने देखिए, आप ऐसे मत, आपने जो कहा वो भी मेरे पास में है। ये पहले कहा होगा साहब। नहीं, जब आमिर ने कई बातें आपके बारे में कह दी तो आपने कहा कि मैं शहर से बाहर था, जब मैं शहर में नहीं था, और जब शेर जंगल से बाहर होता है तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते रहते हैं। समटाइम्स आई फील कुछ ज्यादा बोल दिया, अब मैं आ गया हूं, देखता हूं कौन बोलता है। ये उनके बारे में नहीं बोला नहीं, ये मैंने उनके बारे में नहीं बोला था, ये मैंने किसी और के बारे में बोला था। लेकिन वो आपको अगर पता नहीं है तो बताऊंगा नहीं मैं उसके बारे में। बट हाँ, मैंने बोला था, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं बोला था। मैं कई बार जाता है ऐसा, मैं चले आता हूँ थोड़े दिन के लिए ना आउटडोर, ये बड़ा चक्कर है, आउटडोर की पिक्चर इसलिए करता नहीं हूं मैं। पीछे 2-4 दिन के लिए बाहर निकलो ना तो लोग ऐसा बोलने लग जाते हैं, तो मैं, सही बात भी है ना अभी तो। और फिर इसी से बातें निकलती हैं, फिर कहते हैं कि क्योंकि आमिर ने 6 पैक एब्स बनाए तो शाहरुख ने भी अपनी फिर बॉडी बनाई। मेरे तो पहले थे यार, बता दो इनको। ऐसा तो नहीं, मेरे तो 1-1.5 साल पहले थे, मेरे तो दर्द डिस्को में आ गए थे। आमिर के बारे में आपने जो कुछ कहा वो मजाक था, और उन्होंने जो मजाक किया वो आपको पसंद नहीं आया। नहीं, फिर एक दिन नहीं, एक बड़े स्वीट बात मैं बोलना चाहूंगा एक्चुअली इस बारे में, ये सीरियसली बोलना चाहूंगा कि जब उन्होंने ये बात कही तो उन्होंने भी इस हिसाब से नहीं कही थी जिस हिसाब से वो सब टीवी वगैरह पे आ गई। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे बताया, बड़ी सच्ची बात है, मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक नया घर लिया था पंचगनी में शायद, और वहां के जो केयर टेकर थे उन्होंने अपने कुत्ते का नाम शाहरुख ही रखा हुआ था। उन्होंने नहीं रखा था, प्यार से, वो मेरे फैन थे। ऐसा भी झेलना पड़ता है सुपरस्टार से कि यार हमारा बच्चा नहीं हो रहा है, बेटी हो गई, कुत्ते का नाम रख देते हैं शाहरुख यार, बहुत प्यार है उससे। तो उन्होंने अपने कुत्ते का नाम शायद शाहरुख या ऐसा कुछ रखा हुआ था। तो आमिर ने जब वो घर लिया तो वो विरासत में आया, वो जो कुत्ता था, जो डॉग थे जिसका नाम शाहरुख था। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि यार मेरे साथ बैठा हुआ ये स्वीट सा शाहरुख और मैं इसको किस कर रहा हूँ या बिस्किट खिला रहा हूँ। नहीं, उन्होंने ब्लॉग में लिखा कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठा हूं और शाहरुख मेरे पांव चाट रहा है, मैं उसे बिस्किट फेंक रहा हूं, हाँ। और वो और मेरे पैर चाट रहा है। अब क्या करूं, बिस्किट बहुत अच्छे लगते हैं मुझको। बट एक्चुअली फिर वो मेरे घर आए और बहुत स्वीटली उन्होंने कहा कि यार ये मुझे लगता है जो मैंने बात इवन मजाक में भी कही हो, डबल मीनिंग भी हो, या इसका मायने गलत हो गया हो, ये उनका बड़प्पन है कि मुझे लगता है यार कि तेरे बच्चों को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी, तो मैं तुमसे तो बाद में माफी मांगूंगा या सॉरी कहूंगा या सॉर्ट आउट करूंगा। आई वांट टू टॉक टू आर्यन एंड सुहाना एंड एक्सप्लेन टू देम दैट आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर फादर एंड आई वुड हैव नॉट सेड इट, एंड इवन इफ आई डिड,
ये निकल गया, मेरे इसके मायने नहीं थे एंड आई डिडंट मीन इट। तो वो उन्होंने बहुत बड़ापन दिखाया और वो बात वहीं रिजॉल्व हो गई थी, घर खुद आए थे वो। तो ये 2 लोगों से तो आपने बता दे रिजॉल्व हो गया। नहीं, थोड़ा रिजॉल्व नहीं हुआ। बिस्किट मैं अब नहीं खाता हूँ, बिस्किट खाने छोड़ दिया मैंने उसके बाद। अच्छी बात है, शाहरुख मुझे हेल्प करे तो ये अच्छी बात है यार। आप आज कह रहे हैं कि वो आपको हेल्प करें तो अच्छी बात है, लेकिन आपने अपने ब्लॉग में क्या लिखा था ये जरा मैं पढ़ के सुनाता हूँ लोगों को। अरे बाप रे, नहीं मत पढ़िए। आमिर खान ने अपने ब्लॉग में लिखा है, जज साहब आप सुने और जनता सुन ले। मैं एक पेड़ के नीचे अपनी अम्मी और जुनैद के साथ बैठा गेम खेल रहा हूं और शाहरुख मेरे पांव चाट रहा है। बीच बीच में मैं शाहरुख को बिस्किट दे रहा हूं, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। ओफो। अभी मैं क्या बताऊं रजत जी, सच तो ये है कि ये एक मजाक था और शाहरुख और मेरे बीच, मतलब शाहरुख अक्सर फिल्म फेयर नाइट पे और जितने आपके शोज़ होते हैं, अवार्ड शोज़ या, तो अक्सर मुझ पे मजाक करता है वो, और मुझे अच्छा लगता है। वो मेरा दोस्त है, वो दोस्त मजाक नहीं करेगा मुझ पे तो कौन मजाक करेगा। इत्तेफाक की बात है कि हमने एक घर ख़रीदा पंचगनी में, किरण ने और मैंने, और उस घर में जो केयर टेकर्स हैं जो पिछले 20 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, आनंदी बाई और बाबू, वो भी चाह रहे थे कि वो, हालांकि अब हम ओनर हो गए हैं, कि वो भी साथ में रहें हमारे, तो हम भी खुश थे वो हमारे साथ रहेंगे। अब उनका एक कुत्ता है जिसका नाम है शाहरुख। अब मैं क्या करूं? कितनी सारी फिल्मों में मैंने देखा है वो विलेन कहता है कि अगर तूने ये नहीं किया तो मैं तेरे नाम पे कुत्ता पाल लूंगा। तो अच्छा, जब मैंने एक घर लिया तो मुझे पता भी नहीं था कि मैंने एक घर के साथ साथ कुत्ता भी खरीद लिया। बिल्कुल आइडिया नहीं था मुझे। तो जब मैंने कुत्ते को देखा, जो बड़ा हैंडसम कुत्ता है, हाँ आप लोगों को लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो मैंने उसका नाम पूछा आनंदी बाई से, भैया इसका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा शाहरुख। तो किरण साथ में बैठी थी, किरण ने यार अजीब नाम रखा है उन्होंने शाहरुख। तो मैंने पूछा आपने क्यों रखा नाम इसका शाहरुख? तो उन्होंने कहा कि इस बंगले में कुछ साल पहले एड फिल्म की शूटिंग हुई थी और शाहरुख साहब आए थे और उनकी कोई एड की शूटिंग थी उस बंगले में, और उसी दिन हमने ये पप हम घर लाए थे और हम शाहरुख के बड़े फ़ैन हैं, तो हमने इसका नाम शाहरुख रखा। तो उन्होंने ये रखा इसलिए क्योंकि वो शाहरुख के बड़े फ़ैन है और शाहरुख की उस दिन इत्तेफाक से वहाँ शूटिंग चल रही थी। तो किरण ने हमसे कहा कि भाई आमिर अच्छा नहीं लगता, तो हम इसको शाहरुख नहीं कहेंगे, हम इसको शाकी कहेंगे। तो आप बिलीव नहीं करेंगे कि उस दिन से आज तक हम, किरण और मैं, उसको शाकी कहते हैं, हम शाहरुख नहीं कहते। लेकिन ब्लॉग में अब मैं ब्लॉग पे आ रहा हूँ। अब एक दिन मैं वाकई इसी तरह बैठा हुआ था अम्मी के साथ, जुनैद के साथ, बच्चों के साथ। तो मैंने कहा कि यार शाहरुख के बारे में लिखता हूँ तो शाहरुख पढ़ के हंसेगा, उसको भी मज़ा आएगा, वो हंसेगा, क्योंकि वो इतने मजाक करता है मुझ पर। ज़रूर उसको ये लगता होगा कि यार आमिर ने आज तक एक भी मजाक नहीं किया मुझ पे, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने मजाक किया और यही मेरे दिल में शाहरुख के लिए इज्जत है, रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, इसमें कोई तंज नहीं था। ऐसी रिगार्ड रिस्पेक्ट है कि आप पब्लिकली कह देते हैं कि शाहरुख खान नंबर 2 है, वो अपने आप को नंबर 1 समझता है। नहीं, मैं कौन होता हूँ उसको नंबर 2 बोलने वाला। एक्चुअली नंबरिंग तो मैं करते ही नहीं हूँ। मेरे लिए मेरे जो फेवरेट स्टार्स हैं वो दिलीप कुमार जी हैं,